मंत्री साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि 10 किलो राशन जो एएवाई को और 6 सिलेंडर एएवाई को जो सबसे गरीब तबका है उसको देने का काम किया, इसके लिए आपको मुबारकबाद है। लेकिन इसके साथ साथ सर बीपीएल भी है और कुछ गरीब लोग और भी हैं, उनको भी इस स्कीम में लाने की ज़रूरत है और 6 से 12 सिलेंडर करने की ज़रूरत है। अभी आपने 6 किया, उसका स्वागत है, लेकिन उसको 12 करने की ज़रूरत है। सर एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो पूरे जम्मू कश्मीर को मुतासिर करता है, नए राशन कार्ड। सर आज एक परिवार के 4-4 परिवार बन चुके हैं, लेकिन नए राशन कार्ड नहीं बन रहे, और नए राशन कार्ड जब नहीं बनते तो उनको काफ़ी सारे और डॉक्यूमेंट में राशन कार्ड मांगा जाता है, जिससे उनको जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनका बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए मेरी मंत्री साहब से रिक्वेस्ट है कि इस पे गौर किया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने इस इशू को उठाया था। इसको नए राशन कार्ड बनाया जाए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। सर मैं जिस एरिया से आता हूँ वो पहाड़ी एरिया है, बॉर्डर एरिया है। फेयर प्राइस शॉप, नई शॉप्स खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि पहली जो शॉप्स है वो दूर दराज एरिया में एक शॉप पे कम से कम 1-2 किलोमीटर लोगों को पैदल चल के जाकर राशन लाना पड़ता है। मैं मंत्री साहब से कहूँगा कि नई फेयर प्राइस शॉप खोलने की ज़रूरत है। इसके अलावा सर जो मैं हाउस का ध्यान जिस चीज़ की तरफ लाना चाहता हूँ वो हमारे सारे हाउस का कंसर्न है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि जो खाने पीने की चीज़ों में मिलावट देखने को मिल रही है, चाहे कश्मीर में रॉटन मीट का जो मामला सामने आया, या रजौरी में बटर के बीच में मिलावट, पनीर के बीच में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट है। इसमें हमें फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने की ज़रूरत है और उनको इख्तियारात देने की ज़रूरत है और इस पे सख्ती से कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर इस पे हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हम बीमारियों से ग्रस्त होंगे, और जब इस तरह के इंसिडेंट होंगे और इस तरह के माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। सर जिस तरीके से हर डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है, और ये जो इस डिपार्टमेंट में भी स्टाफ की कमी है, उस स्टाफ की कमी को दूर किया जाए। सर राशन डीलर जो एसोसिएशन है उनकी एक डिमांड है, जो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं मंत्री साहब के नोटिस में डालूं। उनकी डिमांड है कि हमें कमीशन ना देकर हमारी सैलरी फिक्स की जाए। मंत्री साहब इस प्रपोजल पर देखें कि उनको किस तरीके से हम कंपनसेट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर आज कंप्यूटर का दौर है, डिजिटलाइजेशन का दौर है। आज हम डिजिटल भारत की बात करते हैं, तो जहां हमारी आईटी सेक्टर को मजबूत करने की ज़रूरत है। जैसे नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर में आईटी पार्क्स हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी आईटी पार्क्स होनी चाहिए। और मैं मंत्री साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपके वालिद साहब स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जी का रजौरी पुंछ से बहुत प्यार है, और अगर उनको खिराज अकीदत असल में देनी चाहिए तो आपको एक आईटी पार्क रजौरी पुंछ में और बिलखसूस रजौरी में देनी चाहिए, ताकि उनको खराज अकीदत भी पेश होगी और वहाँ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और यहाँ के कमिश्नर सेक्रेटरी जो हमारे हैं वो उसी इलाके से आते हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, तो इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है ताकि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। सर इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए स्कूल्स में और कॉलेजेस में, ताकि हमारे बच्चे शुरू से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी ले सके, उनके बारे में नॉलेज आ सके, ताकि वो बाकी इलाकों के बच्चों के साथ compete कर सके। सर सोलर लाइट की बात हुई, सर हमारा बॉर्डर एरिया है, यहाँ 2400 सोलर लाइट्स का जिक्र हुआ, लेकिन उसमें मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है और बॉर्डर एरिया की कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ अभी भी बिजली नहीं पहुँची है। तो सोलर लाइट्स हमें स्पेशली दी जाए ताकि उन एरिया में बिजली को कैटर कर सके, और सोलर पार्क्स और सरकारी बिल्डिंग्स पे सबसे पहले सोलर पैनल लगने चाहिए ताकि उनके बिल्स कम आए और उनको फ़ायदा हो सके। सर मंत्री साहब खुद नौजवान हैं और इनके पास यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट भी है, और सबसे ज़्यादा युवाओं का मसला, ये युवाओं के दर्द को समझते हैं। युवाओं का सबसे बड़ा मसला है रहबरे खेल की रेगुलराइजेशन की बात और एनवाईसी की सैलरी बढ़ाने की बात। तो मैं मंत्री साहब से कहूँगा कि इन दोनों मसलों पर ध्यान दिया जाए। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर हमें आज जब ड्रग के ऊपर बात हो रही थी, ड्रग के सवाल आए, नशे की बात हुई, तो कम से कम आधा घंटा उस क्वेश्चन पर डिस्कशन हुई। वो ज़रूरी भी था क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। तो अगर हम स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स या वायद एक माध्यम है जिससे हम
अपनी नौजवान नस्लों को ड्रग्स से डाइवर्ट कर सकते हैं। तो मैं मंत्री साहब से कहूंगा कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सर बस एक मिनट, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है। हमारे रजौरी पुंछ में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडोर स्टेडियम है वो डूंगी में एक जरूरत है, बॉर्डर एरिया है, डांगरी में इंडोर स्टेडियम और चौधरी नाड़ में इंडोर स्टेडियम और 2 क्रिकेट स्टेडियम आपको एक कल्लर में और एक नगरोटा में देने की जरूरत है। क्रिकेट एकेडमी अगर आप इस खित्ते को दे दे तो ये आपकी सबसे बड़ी सौगात होगी। इसके अलावा सर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। आज कंसर्न ये है कि हमारे ARTO ऑफिस में स्टाफ की कमी है और उसको दूर करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो हमारे रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं और उसमें हमारे हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, रोड सेफ्टी की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। नई SRTC बसेस जो बॉर्डर एरिया है उनको देने की जरूरत है। मैं मंत्री साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी तरफ भी ध्यान दें। सर 1 मिनट में मैं कंक्लूड करूंगा। हमारे यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर स्किना इट्टू मैडम बैठी हैं। मैम, GMC के एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे हैं, रजौरी GMC के 2.5 दिन की उनकी सैलरी, कोई ऑर्डर आया नया कि 2.5 दिन की सैलरी उनकी कट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग हर दिन काम करते हैं, चाहे छुट्टी हो, रात हो, सुबह हो। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कोई रिसेंट ऑर्डर निकाला है, इस पे गौर करें, क्योंकि ये जेन्युइन इशू है और आपके नोटिस में मैं डालना चाहता हूं।